अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर्टिफाइड टीचर का टेस्ट जो 17 मई 2025 यानी कि कल कंडक्ट हुआ था, उसकी डिस्कशन जारी है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर या फिर ये पास पेपर आप लोगों के लिए होते हैं ताकि अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको आपके आंसर्स की जस्टिफिकेशन मिल जाए, और अगर अभी आपका पेपर होना बाकी है तो आपको रहनुमाई मिल सके कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, कौन सी टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक कवर नहीं किए और उनको अभी कवर करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इस पास पेपर के ज़रिए आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। इसके साथ जिन लोगों का अभी पेपर रहता है और वो हेल्पिंग मटेरियल चाहते हैं कि वो अभी भी तैयारी कंप्लीट कर लें, अभी भी अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें, तो उसके लिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो हम पेपर की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इंग्लिश का क्वेश्चन है, द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। तो डज द स्टार शाइन ब्राइटली एट नाइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म। हमने देखना है कि जो करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म है वो कौन सी है, क्या ये डज वाली करेक्ट है या इसके अलावा कोई करेक्ट होनी चाहिए। तो चूंकि द स्टार्स हैं, ज्यादा सारे हैं, तो डज वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे फॉल नहीं करेगा। तो जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा डू द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। आप इसको डिड भी बिला वजह नहीं करेंगे। आपने सेंटेंस को दूसरे टेंस में तो नहीं लेकर जाना, टेंस आपने वही रखना है और करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म आपने पिक करनी है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। दैट वॉज हर पेन बट दिस वन इज माइन। तो दैट को अंडरलाइन किया गया है, तो इसको आइडेंटिफाई करें। दैट वॉज हर पेन, दैट अब यहाँ पर एज ए प्रोनाउन आया है और किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो दिस और दैट जो होते हैं या दीज एंड दोज जो होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स वो होता है जो आप किसी वर्ड से पहले यूज करते हैं। तो नेस, फुल और इंग ये आप वर्ड्स के बाद यूज करते हैं, लाइक काइंडनेस, ब्यूटीफुल, राइटिंग। ये सारे बाद में इस्तेमाल होने वाले हैं। जो अनवर्ड है ये आपने पहले यूज करना होता है। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह आप कर लें अनडू। ठीक है, तो ये डू का ऑपोजिट है, शुरू में आपने यूएन लगाया है, तो इसको आप एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। यू शुड वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब आया है शुड, ये किस जुमरे में आया है या इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन यहाँ पर ना तो इजाज़त लेना है, ना ही कोई फ़र्ज बात बताना है, बल्कि ये एडवाइस है आपके पास। यू शुड वियर अ हेलमेट, तो ये एक तरह की नसीहत है। ही कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, इसको पैसिवाइज में अगर आप लेकर जाएं तो ये हो जाएगा अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय हिम। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसिवाइज में ले जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास राइट आंसर है। व्हेन आयरन, जिसे आप फेरिक आयन कहते हैं, ये येलो ब्राउन होता है कलर में। अगर आप इसे रिड्यूस कर दें इलेक्ट्रॉन्स की मदद से तो ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट होता है तो उस फेरस आयन का कलर क्या होगा। तो ये एक तरह से टेस्ट भी होता है। फेरिक आयन का आपके पास कलर है येलो ब्राउन, जब वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये नया कलर आएगा जिसे लाइट ग्रीन कलर भी कहते हैं, और आप इसी कलर को पेल ग्रीन कलर भी कहते हैं, यानी कि ऐसा ग्रीन कलर जिसमें पीला कलर भी नजर आ रहा हो। बॉटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल, पोलन एडहेयर टू इट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब इज कॉल्ड। अच्छा, अगर आप एक कार्पल को देखें तो कार्पल के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। टॉपर होता है स्टिग्मा, उसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्टाइल कहते हैं, और उससे नीचे ओवरी वाला पोर्शन होता है। तीनों को मिलाकर आप कार्पल कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि पोलन्स कहाँ पे आके एडहेयर होते हैं, कहाँ पे आकर अटैच होते हैं और फिर पोलन ट्यूब बनाने का आगाज करते हैं। तो पोलन्स यहाँ पर आकर अटैच होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा स्टिग्मा। द टर्म यूज फॉर कंप्लीट मून विजिबल इन द स्काई इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप मुकम्मल चांद को इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो मुकम्मल चांद के लिए आप बदर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट कम्स आउट ऑफ द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज कॉल्ड। जब एक बीज उगता है तो सबसे पहली जड़ बनती है, तो उस पोर्शन को हम रेडिकल कहते हैं। उसके बाद बारी आती है प्लोम्यूल की, जिसने तना बनाना होता है पहले। तो फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपके पास रेडिकल है।
विच लीडर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कन्विंसिंग द पीपल ऑफ बलोचिस्तान टू ज्वाइन द मुस्लिम लीग। तो कायद आज़म के करीबी साथी थे मीर जाफर खान जमाली, ये बलोचिस्तान से थे, तो इन्होंने लोगों को कन्विंस किया था कि हमें मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना चाहिए। रुथ फाउ जो कि एक जर्मन डॉक्टर थी, शी इज़ नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। अब चूंकि डॉक्टर थी, मेडिकल फील्ड से थी, तो हम उनकी कंट्रीब्यूशन को हेल्थ में कंसिडर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय खुशहाल खां खटक। खुशहाल खां खटक के क्रेडिट पर बहुत सारी बुक्स हैं, तो कौन सी बुक उन्होंने नहीं लिखी? तो शाहनामा, ये किताब उन्होंने नहीं लिखी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंसस ऑफ 1951 व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बना था तो 4 साल लगे थे पहली मरदमशुमारी करवाने में, फर्स्ट सेंसस कंप्लीट करवाने में। तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 35 मिलियन थी, यानी कि 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी 1951 में। द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज इक्वल टू। अब सम वाला क्वेश्चन है, तो सिंपली आपने दो क्वांटिटीज को जमा करना है, तो आप उन दो क्वांटिटीज को लिख लें और लिखने के बाद आप उनको सिंपली जमा कर लें। तो बस आपने ये ध्यान रखना होता है कि प्लेस वैल्यू में कोई गड़बड़ ना हो जाए। जो प्लेस वैल्यू जिसकी जहां बनती है, वंस के नीचे वंस लिखें, टेंस के नीचे टेंस लिखें। तो अब आपने इनको जमा करना है, आपके पास आपका राइट आंसर आ जाएगा 79,632। देयर आर डैश मीटर्स इन 600 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपके पास 600 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली आपके पास 6 मीटर होंगे। तो ये आपका राइट आंसर है 6 मीटर्स। What is 40% of 45? अगेन एक हमारे पास आसान क्वेश्चन है। 40% हमने लेना है 45 का। जिस तरह आप ज़कात निकालते हैं, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, वहां पे 2.5% लेते हैं, यहाँ पे 40% लेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास 25s आर 100, 9 5s आर 45, फिर 22s आर 42 को 9 से मल्टीप्लाई करें, आपका राइट आंसर आ जाएगा 18। सो 18 इज योर राइट आंसर। द एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज। एलसीएम के लिए आपने कॉमन मल्टीपल्स लिखने होते हैं, तो लिखना शुरू कर दें। 4 का सबसे पहले बड़ी वैल्यू का लिख लें 12, और उसके बाद 4 को सॉल्व करना शुरू करें। 4 8 12, तो हमें शुरू में ही मिल गया 12 इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अगर फॉर एग्जांपल 12 ना होता तो हम फर्दर इसको लिखते जाते जहां तक कि हमें कॉमन मल्टीपल दोनों का मिल नहीं जाता। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है, लेकिन प्लस के साइन के साथ। तो -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास +13 होगी, और +13 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +13 ही होगी। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 16,620 इज डिवाइडेड बाय 12। तो अगेन आपके पास एक डिवीजन का क्वेश्चन है और आपने इसका क्वेश्चन निकालना है। अब ये 3 क्लास 4 क्लास के लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास 12 3s आर 36, 12 4s आर अगर आप करेंगे तो 48, वो बात आगे बढ़ जाएगी। अच्छा, 12 को हमने इसके करीब करीब लाना है, तो 12 8s आर 96, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, और ये 12 5s आर 60। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके पास आपका क्वेश्चन आ गया है जो आपका राइट आंसर है। फाइंड द 12% डिक्रीज ऑफ 625। आपने देखना है कि ये नंबर अगर आप 12% डिक्रीज कर दें तो बाकी क्या बचता है। तो 12% डिक्रीज करने के लिए आप देख लें कि कितना डिक्रीज करना है, ये आप करके देखेंगे। ये आपके पास हो जाएगा 25s आर 100, और ये 125, फिर 4 5s आर 20, ये 25s आर 125, 4 3s आर 12, तो ये आपके पास आ गया 75। ठीक है, अब आपका जो असल नंबर था वो 625 था, आप उसमें से 12% यानी कि 75 को माइनस करेंगे, तो बाकी आपका राइट आंसर आ जाएगा 550। तो सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन का और एक परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। वी पुट कोमा आफ्टर एवरी डैश डिजिट्स इन नंबर। आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल 4162391000, तो अब आपने जो कोमा लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, आपने हर 3 डिजिट्स के बाद लगाना है, और आगाज आपने राइट साइड से करना है। तो इस तरह आप इसके अंदर कोमास लगाते जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी वैल्यूज में कोमास लगाने से उनको रीड करना आसान हो जाता है। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 7.2 सेंटीमीटर। अब आप देख लें कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर,
7.2 सेंटीमीटर में होंगे 7.2 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 72 मिलीमीटर। सो दैट इज योर राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर ऑफ 6985621 इज, तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखनी होती है, ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, ऑनवर्ड। हमने 2 को देखना है, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस में है, तो अगर आप इसे इस तरीके से लिखें तब भी ठीक आंसर है। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू में आंसर दिया गया है, तो 2 टेंस का मतलब होता है 20। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। Which of these is a reflex angle? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा हो, तो यहाँ पर सिर्फ 215 एक ऐसी वैल्यू है जो 180 से ज्यादा है, तो इसे आप रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, तो स्क्वायर आपके पास एक ऐसी साइड होती शेप होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। अब चूंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर हमें किसी एक की भी लेंथ पता होगी तो चारों की लेंथ हमें पता चल जाएंगी, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 लेंथ्स। तो किसी चीज की बाउंड्री निकालने के लिए हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो इसकी चारों लेंथ्स ले लें, आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो 4L इज द राइट आंसर। If the length of a rectangle is 4 centimeter and width is 3.4 centimeter, then its perimeter will be equal to, तो रेक्टेंगल आपके पास एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी लेंथ विड्थ बराबर नहीं होती, तो अब आपने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो इसके पास 2 लेंथ्स हैं, 2 विड्थ्स हैं, तो हमने लेंथ और विड्थ को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो लेंथ आपके पास 4 है, विड्थ आपके पास 3.4 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इनको जमा अगर आप करें तो 7.4, 2 को 7.4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी आसान तरीन दिए गए हैं। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए इज, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी से मुराद ये होता है कि उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं या कितने मेंबर्स हैं। तो इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 0 प्लस माइनस और 1, तो ये चारों इसके एलिमेंट्स हैं, यही इसकी कार्डिनैलिटी है। She said I am feeling tired now, change the narration। डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट में आपने लेकर जाना है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ पर बाकी सारे भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। तो she said that she was feeling tired, जो नाउ है ये आपके पास चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन में। तो she said that she was feeling tired then। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो आपके पास होगी मोर ब्यूटीफुल। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज फाउंड बाय एडिंग द सफिक्स er इन टीचर। अब टीचर वर्ड जो असल में टीच वर्ड था उसके एंड पर er लगाने से वो टीचर बन गया, तो टीचर अब आपके पास क्या है, टीचर नाउन है। उससे पहले टीच क्या था, टीच वर्ब था, और er लगाने से वो नाउन में कन्वर्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एनाग्राम ऑफ एडमायरर। अब एनाग्राम हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स को रीअरेंज करने से नए वर्ड्स बन रहे हो, तो एडमायरर के स्पेलिंग को रीअरेंज अगर आप करें तो नया वर्ड जो आपके पास बनेगा वो मैरिड होगा। बाकी ये सब के अंदर आप देख सकते हैं एडमायरर में सी भी कोई नहीं है, तो देखते ही पता चल रहा है। यहाँ पर टी लिखा है, टी भी नहीं है, और ये इसको अगर आप देखें तो ये भी उसके जैसा नहीं, क्योंकि इसमें आई नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जस्ट राइट आंसर है। द फेमिनिन ऑफ फॉक्स इज, फॉक्स का फेमिनिन फॉर्म होती है विक्सन। माई मॉम मेड कुकीज फॉर हिम एंड हिज ब्रदर। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके पास होगा हिम, जो कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप कह सकते हैं कि है। इसके मुकाबले में जो हिज हर वगैरह होते हैं ये आपके पास पोजेसिव फॉर्म में आ जाते हैं। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट इन मरी। तो मरी यहाँ पे क्या है, मरी एक प्रॉपर शहर का नाम है, तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन होगा। फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्ड लार्ज। अब लार्ज को आप कंपैरेटिव डिग्री से आगे लेकर जाएंगे, तो लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट जो होगी वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो यहां पर पार्ट 2 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। जिस तरह मैंने वीडियो के आगाज में बताया कि जो लोग अभी भी तैयारी करना चाहते हैं और उनके पास हेल्पिंग मटेरियल नहीं है,
और जिस तरह हम साथ साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि उसी चीज़ों में से ही पेपर आ रहा है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करवाए हैं, चाहे वो आसान हो या मुश्किल। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी भी तैयारी करनी है वो हेल्पिंग मटेरियल लेने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।